नमस्कार, मैं अंकुर चौधरी हिंदुस्तान की जिद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के संशोधित स्वरूप का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि राजस्व संहिता के लागू होने पर किसानों व ग्रामीण अंचलों के लोगों को सरल, सुगम और सस्ते न्याय के रूप में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। विरोधी दलों की पूर्व सरकारों पर यह कहते हुए उन्होंने तंज कसा कि अब तक लोग सिर्फ सरल कानून बनाने की बातें करते थे, हमने राजस्व संहिता को अमली जामा बनाकर ये कर दिखाया। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताजी की जो सरकार ने 2006 में जो काम शुरू किया था उसे उनकी सरकार ने अंजाम तक पहुँचाया है। वो चाहे कानून न जानते हो लेकिन अपने न्याय के बारे में जानते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं समझता हूं इस राजस्व संहिता के बाद उन्हें न्याय मिलेगा, उनकी मदद होगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि समाजवादियों की होगी। सीतापुर में आरटीओ विभाग की लापरवाही से जगह जगह डग्गामार वाहन आसानी से देखे जा सकते हैं। तो जहां ये डग्गामार वाहन न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर आंखें मूंद कर परिवहन विभाग को चूना लगा रहे हैं, तो वहीं यहाँ लोगों की जिंदगियों से भी खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवरलोड वाहन भी सड़कों पर दौड़कर आरटीओ विभाग को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब ऐसे में आरटीओ विभाग खामोश क्यों है, यह एक बड़ा सवाल है। रामपुर के डायमंड सिनेमा में अचानक आग लगने से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। तो वहीं इस आग को मॉक ड्रिल के चलते लगाया गया था। तो साथ ही तुरंत दमकल के कर्मियों ने आग को बुझाने के लिए लोगों को बाहर निकाला और आग पर काबू पाया। तो साथ ही तैनात एम्बुलेंस व दमकल को देख लोग सकते में रह गए। लोगों को जागरूक करना मुख्य उद्देश्य था, कैसे निकलेंगे सुरक्षित, और अगर कोई हताहत है तो उसको एम्बुलेंस तक पहुंचाना है, हम लोगों को कैसे अंदर से लाएंगे उसका अभ्यास कराया गया। मुक्तसर में ट्रैक्टर और मैक्स के टक्कर होने से 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। साथ ही ट्रैक्टर खेतों में पलट गया। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जालौर के अहोर में रोडवेज बस स्टैंड पर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण से यहां लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दुकानदार अपने वाहनों को भी दुकान के आगे लगा देते हैं। ऐसे में प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। बरेली के सिटी अस्पताल में अल्पसंख्यक महिलाओं को नई रोशनी के चलते यहाँ प्रशिक्षण दिया गया। तो वहीं इसमें 200 महिलाओं ने शिरकत कर यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसके माध्यम से यहाँ ग्राम विकास विभाग द्वारा इनको रोजगार पर प्रशिक्षण दिया गया है। तो वहीं अस्पताल के निदेशक डीएस चौहान ने सभी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। सिरोही जिला अस्पताल में सोनोग्राफी न होने के कारण गर्भस्थ महिलाओं को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में महिलाओं को निजी अस्पताल में उपचार के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ बता दें, बीते साल 2800 महिलाओं ने प्रसव कराया था। तो अब साल भर से यहाँ मशीन खराब है, जिसके चलते यहाँ लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने लड़की के साथ पटियाला से गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लिया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। दोनों गिरफ्तार कर लिया, केस दर्ज कर रहे हैं, पूरी डॉक्टर की मेडिकल करा रहे हैं, जो भी रिपोर्ट है वो भी। अमेठी में अनियंत्रित पिकअप पलटने से एक वृद्धा की मौत हो गई। तो वहीं हादसे में 15 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत नाजुक देखते हुए उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाकी का इलाज सीएचसी में चल रहा है। बताते हैं सभी महिलाएं ठेकेदार के माध्यम से यहाँ मजदूरी को गई थी। सांगली में पानी की समस्या के चलते अवामी विकास पार्टी की ओर से धरना दिया गया, जिसमें किसानों के 500 करोड़ बिजली के बिल को सूखा राहत राशि से भरने की मांग की गई। तो वहीं पानी नहीं छोड़े जाने का विरोध भी किया गया। तांत्रिक की रहस्यमय हालतों में मौत का मामला सामने आया है। यहाँ बीते कई सालों से तंत्रिका के चलते लोगों से यह कमाई करता था। तो वहीं बीती रात इसको किसी ने घर में मौत की नींद सुला दिया। अब पुलिस ने मौके शव को बरामद कर पड़ताल शुरू कर दी है। पर्चा 302 ਦਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡਿਆਂ ਦੀ ਚੋਟਾ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। जहां पंजाब सरकार द्वारा किसानों और मजदूरों को दी जाने वाली पेंशन की शुरुआत की जा रही है, तो इसके चलते मुगा किसान इसे राजनीतिक नजरिए से देखते हैं और कुछ इसे सरकार की कल्याणकारी योजना बताते हैं। देखिए क्या है राय इन किसानों की। किसान लिए बहुत लाहेवंद होगी, और ये जरूरी वेख लेने कि 2017 की चोणा करके ना कदे हो रहा होवे काम सिर्फ तो सिर्फ इनू अमली रूप दे विच लागू करन तां बहुत वधिया फायदा हो रहेगा। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ, ਔਰ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਿੱਟੇ ਭਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। महोबा के बमरौली ग्राम में 3 दिन पहले खेत पर सो रहे बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तो वहीं हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक का सगा भतीजा ही था, जिसने अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र कर 2 साथियों की मदद से अपने ही चाचा को मौत के घाट उतार दिया था। अब साथ ही एसपी ने इस खुलासे के बाद टीम को 5000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। जो इनके ताऊ थे, चाचा थे,
और ना इन्होंने कभी उन्हें खाने पीने के लिए ही दिया है, लेकिन ये दुश्मनी निभाने के लिए, उनसे बदला लेने की वजह से ही इन्होंने ये साजिश रखी। कब्र से निकलकर मुर्दा लड़की अपने ही कत्ल की गवाही देगी और कातिल का चेहरा फेरने का काम करेगी। मामला रामपुर के गंज थाना क्षेत्र का है, जहां 13 वर्षीय अफसा की हत्या हुई थी। जहां इस मौत को आत्महत्या मानकर शव को दफना दिया गया था, तो बाद में परिजनों को शक हुआ तो डीएम को इस मामले में प्रार्थना पत्र दिया गया और शव को कब्र से निकलवाने के लिए पोस्टमार्टम की अनुमति मांगी गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तय हो सकेगा कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। और नायब तहसीलदार साहब मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ आए और बाकी हमारा थानागंज का फोर्स है, SO में फोर्स के हैं और हमने सबको निकाल लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया मोर्चरी जिला अस्पताल में। जिले के कोट कपूर में जिस वाटर वर्क्स को आप खस्ताहाल देख रहे हैं, तो वहीं 40 साल पहले से बनाया गया था। यहाँ दीवारें गल चुकी हैं और रखरखाव के अभाव में अब ये गिरने के कगार पर है। तो यहाँ नगर की आबादी बढ़ गई है, तो साथ ही इसको ये पूरा करने में भी अक्षम है। अब सरकार ने पानी को शुद्ध करने के लिए यहाँ फिल्टर भी लगाए थे, लेकिन एक खराब हो चुका है। तो वहीं शहर में पानी की सप्लाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब जब इसके विषय में अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने रिपेयर की बात को कहा है। तो वहीं इस विषय में कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया गया है। SS टैंक स्टोरेज टैंक होंगे कच्चे रा वाटर दे, वो एक टैंक 165 फुट के करीब लंबा होर बनेगा तो नाल ही जो पहले वाले टैंक है वो रिपेयर होंगे। सांगली के कुपाड़ा में 45 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध हालातों में बरामद हुआ। तो वहीं युवक मिस्त्री का काम करता था और सालों से अपने परिवार के साथ बजरंग नगर में रहता था। बता दें कि बीती रात से वो लापता था और उसका शव सुबह बरामद हुआ। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फरीदकोट में नेशनल हाईवे 15 पर तेज रफ्तार गाड़ी ने झुग्गियों में सो रहे लोगों पर गाड़ी चला दी, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं चालक सहित 4 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं बताते हैं कि गाड़ी में सब्जी लदी थी और चालक को नींद आ गई, जिस कारण गाड़ी खंबे को तोड़ते हुए झुग्गी में जा घुसी।